जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, ये हमारा नया चैनल है। इसके पहले वाला चैनल जो था यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, तो ठीक है, इस पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल को भी हमारे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम लोग जियोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। ये जो है, इसमें आप इस चैनल पे जीएस की क्लासेस पाएंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ मैथ्स की क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ तक अगर 9th से 12th में कोई भी बच्चा है तो इस चैनल को आप उससे ज्वाइन करा दीजिएगा, क्योंकि 9 और 10th और 12th की बैच भी जो है जल्द ही स्टार्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जियोग्राफी क्या होता है। तो जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द हो जाता है जियो। पहला शब्द क्या हो जाता है, जियो, या इसी को और लोग जियोड कहते हैं, ठीक है, जियो या जियोड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा शब्द होता है ग्राफिया। दूसरा शब्द क्या होता है, ग्राफिया। बहुत लोग इसी को ग्राफोज भी बोलते हैं। तो देखिए, तो जो जियोग्राफी है ग्रीक भाषा के दो वर्ड से, दो शब्द से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है आपके पास जियो, और दूसरा शब्द हो जाता है ग्राफिया, ठीक है। तो जियो सबसे पहले ध्यान देते हैं। जियो, जियो का मीनिंग क्या होता है, जियो की मीनिंग, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो जियो का मीन होता है पृथ्वी। जियो का मीन क्या होता है, पृथ्वी, यानी कि अर्थ होता है। जियो का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी हो जाएगा। और ग्राफिया की अगर हम मीन की बात करें, ग्राफिया की मीन, ग्राफिया का मीन यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, तो ग्राफिया का मीन होता है डिस्क्राइब। ग्राफिया का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब, ठीक है। ग्राफिया का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब माने क्या होगा, वर्णन करना। डिस्क्राइब माने क्या होता है, वर्णन करना, ठीक है। तो डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। और इन दोनों को अगर हम एकदम कंपाइल कर देंगे, एक में कर देंगे, तो ये मिल जाता है डिस्क्राइब ऑफ अर्थ। किसका, डिस्क्राइब ऑफ अर्थ, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का क्या करना, वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करने को ही, पृथ्वी के वर्णन करने को हम क्या कह देते हैं, इतिहास कह देते हैं, ठीक है। जियोग्राफी यानी भूगोल कह देते हैं। तो देखिए, यानी कि जियोग्राफी मेनली क्या होता है, आप अर्थ को जो है ऊपर से पढ़ लीजिए, नीचे से पढ़ लीजिए, अंदर से पढ़ लीजिए, उसके चारों तरफ पढ़ लीजिए, यही जियोग्राफी हो जाता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आपको जियोग्राफी में केवल अर्थ के बारे में पढ़ना है। अर्थ को पूरी तरीके से, अर्थ का वर्णन पढ़ना है आपको। अर्थ को डिस्क्राइब करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। और जियोग्राफी की अगर हम फादर की बात करें, तो जियोग्राफी के फादर हो जाते हैं इराटोस्थनीज। कौन हो जाता है, इराटोस्थनीज। कौन हो जाएगा, इराटोस्थनीज। बहुत लोग हिकेटियस भी बताते हैं, ठीक है, बहुत लोग हिकेटियस भी बताते हैं, लेकिन आपको मार्क करना है इराटोस्थनीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउट होता है बच्चों को। देखिए, इराटोस्थनीज, अगर ऑप्शन में हिकेटियस नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में हिकेटियस नहीं है और इराटोस्थनीज दिया गया है, तो आप मार्क कर देंगे इराटोस्थनीज। अगर ऑप्शन में इराटोस्थनीज या हिकेटियस दोनों दिया गया है, तब आप मार्क कर देंगे इराटोस्थनीज। अगर ऑप्शन में इराटोस्थनीज नहीं दिया गया, हिकेटियस दिया गया है, तब आप मार्क करेंगे हिकेटियस। तीन कंडीशन हो सकती है, या तो सिर्फ इराटोस्थनीज दिया हो ऑप्शन में, यानी कि 4 में इराटोस्थनीज दिया हो, उसमें हिकेटियस नहीं दिया हो, तो आप इराटोस्थनीज मार्क कर देंगे। या तो दोनों दिया हो, इराटोस्थनीज या हिकेटियस दोनों दिया हो, तो आप मार्क करेंगे इराटोस्थनीज को। अगर इनके अलावा हिकेटियस और इराटोस्थनीज दोनों दिया तो आप इराटोस्थनीज को मार्क कर देंगे, यानी कि टिक मार देंगे, ठीक है। अगर हिकेटियस दिया तो हिकेटियस को मार्क कर देंगे, अगर इराटोस्थनीज नहीं दिया होगा तब। तो मेनली हम लोग जियोग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं। अर्थ को क्या करेंगे भैया, उसमें अर्थ को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं चारों ओर से, ऊपर नीचे अंदर बाहर, चारों ओर से हम लोग अर्थ को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम अर्थ बना लेते हैं अपने, क्या बना लेंगे, सबसे पहले हम अर्थ बना लेंगे। तो देखिए, इसको मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। तो देखिए, अर्थ में आपको पढ़ना कहाँ पे है, आपको अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ के सरफेस पे पढ़ना है, अर्थ के अंदर पढ़ना है, ठीक है, और अर्थ के चारों ओर पढ़ना है। यानी कि इन्हीं चीजों को आप जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग जियोग्राफी कह देते हैं। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, तो जब हम अर्थ के सरफेस पे पढ़ते हैं, अर्थ के सरफेस पे जब हम इसको पढ़ते हैं, तो अर्थ के सरफेस में जो भूगोल होता है, उस भूगोल को बोला जाता है भूभौतिक भूगोल। क्या बोला जाता है, भूभौतिक भूगोल। क्या बोलेंगे, भूभौतिक भूगोल। क्या बोलेंगे, भूभौतिक
भूगोल, फिजियोग्राफी, इसको क्या बोलते हैं? फिजियोग्राफी, भूभौतिक भूगोल। आप इसको बोल देंगे फिजियोग्राफी। क्या बोल देंगे भैया? फिजियोग्राफी बोल देते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोग्राफी। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो भूभौतिक भूगोल यानी कि जब आप पृथ्वी के सरफेस पे पढ़ते हैं, पृथ्वी के सरफेस को पढ़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फिजियोग्राफी यानी कि भूभौतिक भूगोल। अब पृथ्वी के सरफेस पे आप क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप इसमें समतल मैदान के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मैदान पढ़ेंगे यानी कि जिसको प्लेन्स बोला जाता है। प्लेन, अच्छा समतल मतलब अगर हम सरफेस की बात करें, पृथ्वी की सरफेस किसे कहते हैं? तो जहाँ पे हम खड़े हैं वही क्या होती है? पृथ्वी की सरफेस। उसी को हम पृथ्वी का सरफेस यानी कि पृथ्वी का सतह बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद अब अगर हम आगे बात करें तो प्लेन मैदान पढ़ेंगे यानी कि इसी सरफेस पे प्लेन होता है जहाँ पर एकदम समतल है। इसी मैदान पे आपको पता होगा पर्वत पाए जाएंगे। पर्वत, पर्वत यानी कि माउंटेन्स पाए जाते हैं। इसी अर्थ के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? माउंटेन्स पाए जाते हैं। इसी अर्थ के सतह पे आपको पठार देखने के लिए मिल जाएगी, प्लेटू देखने के लिए मिल जाता है। क्या देखने के लिए मिल जाएगा? प्लेटू देखने के लिए आपको मिल जाता है इसी अर्थ के सरफेस पे। उसके अलावा आपको इसी अर्थ के सरफेस पे रिवर, नदियां देखने को मिल जाएंगी। रिवर, रिवर यानी कि नदी देखने को आपको मिल जाएगा इसी सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे आप रिवर पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसी अर्थ के सरफेस पे, इसी अर्थ के ऊपर आप अलग अलग चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, मैदान पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, डिजर्ट पढ़ लेंगे। डिजर्ट, डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान के बारे में भी आप इसी अर्थ के ऊपर ही पढ़ते हैं, क्योंकि रेगिस्तान भी अर्थ के कहाँ पाया जाता है? सरफेस पे पाया जाता है। ये इतनी बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जब हम अर्थ के सरफेस को पढ़ते हैं तो उस अर्थ के सरफेस को हम लोग पहली बार भूभौतिक भूगोल यानी कि फिजियोग्राफी बोलते हैं। और इसमें हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? मैदान पढ़ लेते हैं, पर्वत पढ़ लेते हैं, पठार पढ़ लेते हैं, रिवर यानी नदी पढ़ लेंगे, डिजर्ट पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग मिट्टी के बारे में भी पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिट्टी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? मिट्टी यानी कि सॉइल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सॉइल किसके बारे में पढ़ेंगे? इस चीज को आप नोट करिए, फिर इसके आज नोट देखते हैं। चलिए आगे देखिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम लोग अर्थ के जो सरफेस पे पढ़ते हैं उसे हम लोग भूभौतिक भूगोल यानी कि फिजियोग्राफी बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे कि अर्थ के अंदर जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, किसके अंदर? अर्थ के अंदर जो पढ़ते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं भूगर्भिक भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगर्भिक भूगोल। क्या बोल देंगे? भूगर्भिक भूगोल। अर्थ के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं उस भूगोल को बोला जाता है भूगर्भिक भूगोल। गर्भिक मतलब अंदर, किसके अंदर? अर्थ के अंदर। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर जिसको हम पढ़ते हैं उसे बोल देते हैं भूगर्भिक भूगोल। भूगर्भिक भूगोल। अच्छा बताइए, अर्थ के अंदर आप क्या? अर्थ के अंदर आप वाटर को नहीं पढ़ेंगे, वाटर नहीं पाया जाता। अर्थ के अंदर पानी नहीं पाया जाता, पानी बिल्कुल पाया जाता है। उसके अलावा क्या वोल्केनो नहीं पढ़ते हैं? वोल्केनो, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ये सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ज्वालामुखी के बारे में भी आप कहाँ पढ़ते हैं? अर्थ के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा अर्थ के अंदर आपको क्या मिनरल्स नहीं मिलता? मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि खनिज वगैरह आपको अर्थ के अंदर क्या नहीं मिलता? तो मिनरल्स को भी हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? अर्थ के अंदर। आप क्या अर्थ के अंदर क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब नहीं पढ़ते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्या क्या? क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये सब अर्थ के अंदर की ही तो सतह है, अर्थ के अंदर की ही तो लेयर है। ठीक है, क्या अर्थ के अंदर ये सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर जो भूगोल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं भूगर्भिक भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अर्थ के सरफेस पे पढ़ लिया, फिर हमने अर्थ के अंदर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के चारों ओर। अर्थ के चारों ओर, जो अर्थ के चारों ओर भूगोल होता है, अर्थ के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर, उसको हम बोलते हैं जलवायु भूगोल या जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो अर्थ के चारों ओर पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं जलवायु भूगोल या जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान या सॉरी जलवायु विज्ञान या जलवायु भूगोल, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोल देते हैं? क्लाइमेटोलॉजी बोल देते हैं भैया। क्या बोल देंगे? क्लाइमेटोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो अर्थ के जब हम बाहर पढ़ते हैं तो उसे बोल देते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इस टाइप से हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं अर्थ को। ठीक है, अब देखिए जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आप क्या बताइए? रेनफॉल, वर्षा के बारे में नहीं पढ़ते हैं? एकदम बिल्कुल जाहिर सी बात है आप पढ़ते हैं। तो रेनफॉल के बारे में भी आप किसके कहाँ पे पढ़ते हैं? रेनफॉल यानी कि वर्षा
कहाँ पे होती है, अर्थ के ऊपर, अर्थ के चारों ओर होती है ना, ऊपर से तो पानी आता है, तो ये सब अर्थ के कहाँ है, ऊपर, अर्थ के बाहर बाहर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अर्थ के बाहर, ना तो अर्थ के सरफेस पे है ना तो अर्थ के अंदर, हम अर्थ के बाहर की चीजों को पढ़ रहे हैं। क्या आप यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में आप नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लाइमेट के बारे में आप यहाँ पढ़ते हैं, क्या आप मानसून के बारे में नहीं पढ़ते हैं, मौसम के बारे में, तो मानसून के बारे में भी आपको जानकारी सारी यहीं से मिलती है, कहाँ से, अर्थ के सरफेस, अर्थ के ऊपर, अर्थ के चारों ओर जो भाग होता है उसे हम मानसून, क्या वहां पर नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो सब किसमें आएगा, जलवायु विज्ञान में आएगा, क्लाइमेटोलॉजी में आएगा, ठीक है। क्या आप विंड के बारे में, पवनों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे, विंड पढ़ते हैं आप लोग, पौने पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ पे पढ़ते हैं, अर्थ के चारों तरफ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ेंगे, अर्थ के चारों तरफ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ेंगे, अर्थ के चारों तरफ पढ़ेंगे। तो इस टाइप से हम लोग अर्थ को डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे। ये था हमारा जियोग्राफी का इंट्रो वीडियो। इसी टाइप से आपको जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह के साथ आपको जो है क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी, और वो भी क्लासेस ऐसी रहेंगी कि आप कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम देंगे, आपसे क्वेश्चन अगर वहां कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भिड़ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, अभी इसमें कुछ पढ़ाया नहीं गया, जैसे बस सारी चीजों को आपको बताया गया। तो उसके बाद अब हम जब भी अगला टॉपिक लेके आएंगे तो सबसे पहले हम लेके आएंगे एक गजब जबरदस्त इंट्रो लेके आएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि ग्लोब के बारे में, हमारा अर्थ, हमारा भारत कहाँ पे स्थित है ग्लोब पे, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भारत का कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भारत का कितना है। तो अगला टॉपिक जब भी आएगा ग्लोब के बारे में आएगा, ग्लोब के बारे में सारी चीजें हम एकदम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना है। जय हिंद। जो लोग चैनल पे नए आएंगे, पहले बात तो सभी चैनल पे नए आएंगे क्योंकि चैनल ही नया है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।